जैसा कि आप लोगों ने बोला कि जनता को ये बहुत गलत लगा कि जिला शासक जा करके ये सब कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। पुलिस जाएगी, पुलिस का काम है, दायित्व ये पुलिस का ही है। अगर 144 धारा का आदेश है, उसको पालन करने का दायित्व पूरा और पूरा पुलिस का ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। सर वो दो दो जो बिहेवियर है उसका क्या सिस्टम दिया आप? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, हम बिना उनको चांस दिए कि उनका क्या कहना है हम उनको बंद नहीं करें। ठीक है, कल हमने बोला वहाँ पे मौके पे लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए कोई बोलना पड़ा। आज हमने उनको नोटिस जारी किया है, हमने कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी किया है कि उनको क्यों ना बंद किया जाए। साथ में हमने ये भी लिखा है कि आपकी जो बुकिंग है अभी 1-2 दिन की आप चलाते रहिए, हम नहीं चाहते जनता को इनकन्वीनियंस, लेकिन उसके बाद की आप बुकिंग नहीं, जब तक आपका शो कॉज नोटिस का रिप्लाई पा करके हम सेटिस्फाइड नहीं, तो उनका रिप्लाई आएगा, फिर हम इसके ऊपर ऑर्डर करेंगे। उन्होंने कहा है कि कल जो 2 जगहों में खुद राज्य के मुख्यमंत्री उपस्थित थे, वहाँ पे मतलब 2 जगहों में कर्मसूची हुई है, तो वहाँ पे भी तो कोरोना हुआ है, किसी के पास मुंह में मास्क नहीं था, गैदरिंग बहुत सारे हुए हैं, तो वहाँ पे डीएम साहब क्यों एक्शन नहीं लिया? सिर्फ वहाँ पे जाके ही एक्शन लिया। आम आदमी के लिए एक तरफा और मंत्री मिनिस्टर के लिए एक तरफा। कौन सा प्रोग्राम हुआ था मुझे नहीं मालूम, वहाँ पे ग्राउंड पे सिचुएशन क्या थी मुझे नहीं, बट जैसा मैंने पहले बोला, मैं फिर से बोलूँगा, अगर इस प्रकार की गैदरिंग होती है तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, हर एक इंसान की, कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए और सभी लोग मास्क पहनें। ये लोगों की खुद की जिम्मेदारी है। कहाँ पे हुआ था मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं। जो आम पब्लिक थी, ये तो जनता थी। बूढ़े थे, इसमें बूढ़े थे, जवान थे, बच्चे भी थे, काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं इस लाठीचार्ज की वजह से। उन लोगों का क्या गलती था? वो लोग शादी में आए हैं या जो इनविटेशन में आए हैं, उन लोगों का क्या गलती थी? नहीं, आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। शायद आप लोगों ने फुटेज देखा, उसमें ऐसा लग रहा है कुछ जगहों पे कि लाठी से लोगों को मारा जा रहा है। अब मुझे एक आदमी ला करके बताइए जो ये बोल सके उसको लाठी की चोट। लाठी से चेयर्स के पैर पर मारा जा रहा था, चेयर्स, कुर्सियों के, वो सिर्फ उन लोगों को ताकि वो जल्दी से वहाँ से निकले। देखिए, ऐसी सिचुएशन में जब लोग आइन मानने को तैयार ना हो, थोड़ा सा भय शायद जरूरी है उनके मन में होना। कोरोना वायरस का भय नहीं है, शायद आइन का ही भय हो, इसके लिए किया गया। किसी को चोट नहीं लगी कि कोई एक आदमी आप मुझे ला करके दिखाइए जो दिखा सके कुछ को। और एक सवाल ये है, हम बहुत जनता लोग कर रहे हैं कि हो सकता है वो ऑफिसर ही हो, ऑफिसर के ऊपर भी हाथ उठाया गया है, ऐसा करके कुछ सवाल आ रहे हैं सर, क्या कहेंगे इसके विषय में? जो ओसी थे उनके ऊपर मतलब आप उठाओ ऐसा करके कुछ मतलब जनता कह रही है कि ऑफिसर के साथ भी थोड़ा बदसलूकी किया गया है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, जनता लोग पूछ रहे हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिसाब से मैं वहाँ पे गया, ऑर्डर्स का वायलेशन हो रहा था, जिसको प्रिवेंट करना और अगर हो रहा है तो उसका एक्शन लेना पुलिस की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, बहुत सारे प्रशासन में लोग, हज़ारों की संख्या में पुलिस है, उन सबकी जिम्मेदारी। कोई भी वहाँ पे गया नहीं, मैं गया, मैंने जब बुलाया 20-25 मिनट बाद पुलिस, ठीक है, ये आए, उनको जब हमने बोला कि आप एक्शन लीजिए, उनके कितने लोग हैं यहाँ पे, कुछ नहीं करने को तैयार, वो सिर्फ अपने फ़ोन पे लगे हुए। हमने उनसे पूछा क्यों नहीं कर रहे, वो बोल रहे हम पता नहीं किस खुशी से हम कहने का इंतजार करें। तो हमने उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया। आप वीडियो दोबारा देख लीजिए, हमने उनके कमर पर हाथ लगा के बोला कि भाई काउंट कर लो कितने के खिलाफ एक्शन लो। उसके बाद भी वो नहीं कर रहे थे। देन मैंने बोला कि एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आई डायरेक्ट यू टू डू दिस, इवन देन ही डिड नॉट डू एनीथिंग। So if this is correct on the part of an officer, he is very well correct. It is for you to judge. It is for the administration to judge. और जनता का 2 सवाल है सर, 2 सवालों में पहला सवाल जो है, कल ही जो आपके हिसाब से भी आप भी बोलते हो कि हर जो मतलब ये जो पार्टी वगैरह है सबको मतलब ये जो आंदोलन करते हैं या जो भी सुबह से शाम तक कोई भी आंदोलन करो सबको बैन किया जाएगा, जो भी राजनीतिक दल हो। लेकिन कल देखा गया है कि 2 जगहों में मतलब ऐसा ही गैदरिंग हुआ है, मास्क बिना पहने भी हुआ है, खुद वहाँ पे गैदरिंग हुआ है, वहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं हुआ, वहाँ पे तो कुछ भी बात नहीं हुआ। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, फाइनली जो कुछ बोले बात यहीं पे जाके रुकती है कि क्या हम लोग सभी लोग मिलकर सामूहिक रूप से आत्महत्या करना चाहते हैं या नहीं, ये हम लोग को डिसाइड करना होगा। यहाँ पे सिर्फ अगरतला में 5.5 लाख,
हर एक इंसान को जा करके प्यार से समझा करके या डरा करके किसी भी तरीके से हम मजबूर नहीं कर सकते कि वो मास्क पहने, सब कुछ करे। हर इंसान को खुद सोचना पड़ेगा, सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने शहर के बारे में, अपने लोगों के बारे में। ये सब हमारे ही लोग, जिस दिन ये सब लोगों के मन में आएगा तभी जाके ये सब रुकेगा। अब हमारे पास कंप्लेन किसी ने किया तभी होगा, ठीक है। अब ऐसे हज़ारों जगहों पे वायलेशन हो रहा है। अब हज़ारों जगहों पे तो हम नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता, पुलिस भी नहीं जा सकती। तो ये लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं एक बार फिर अपील करता हूँ, बहुत बार मैं न्यूज़ मीडिया के माध्यम से अपील कर चुका हूँ कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हर कोई जानता है। आप अपने बच्चे से पूछेंगे, आजकल सेकेंड क्लास का बच्चा भी जानता है। तो आप लोग फॉलो करिए। पूरे देश में जो हालत है देखिए, बगल में बांग्लादेश में जो हालत है देखिए। त्रिपुरा एक आइलैंड नहीं है कि बचा रह जाएगा। जब इधर भी है, इधर भी है, चारों तरफ अगर है तो यहाँ पे भी होगा। तो जितना कम से कम हो, आप अगर बच सके, दूसरों को बचा सके, सबकी जिम्मेदारी। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए अगर आप बोल रहे हैं कि भीड़ में लोग भीड़ कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, हर जगह आप जाकर रोकिए, शायद ये संभव नहीं जब तक लोग खुद ना समझें। मैं लोगों से फिर से अपील करता हूँ, प्लीज़ नॉट गो इनटू मास सोसाइटी। और लास्ट जो सवाल है सर, कल तो एक आम पब्लिक का मतलब मैरिज थी, जो भी हो, आम इंसान क्या पब्लिक था, आप गए हैं वहाँ पे, सर्च हुआ है, जो भी हुआ है। अगर कोई मिनिस्टर का ऐसा होता तो आप जाते क्या सर? ऐसा ही अभियान जारी रहता अगर सर? रिपोर्ट मिलती तो हम जरूर जाते, और अगर हम उनको बोलते तो आई एम श्योर वो लोग मान भी जाते। वो लोग हमारे साथ झगड़ा नहीं करते, आर्ग्यू नहीं करते जैसे यहाँ पे लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट में कोई है तो उसको पता है रूल रेगुलेशन क्या है। अगर हमें रिपोर्ट मिलती तो हम जरूर जाते। अभी भी मिले तो हम जरूर जाएंगे, किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। लेकिन जनता का यही सवाल है कि सर की भी माँ है, पिताजी है, जो भी हो, बड़े इंसान हैं, एक पुरोहित के ऊपर हाथ उठाना, वो जो बुजुर्ग के ऊपर ऐसे धमकाना, जो दूल्हा है उसको धक्का देना, ये क्या सही लगता है सर आपको? देखिए, मैं इसके बदले में सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है कि आप पहले तो रूल को वायलेट करें, लॉ को वायलेट करें? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद आ रहा है, फिर आप पालथी मार के बैठे हुए हैं और ऐसे बोले कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो फिर मैं गलत। अगर उनको पता है कि वो लॉ वायलेट कर रहे हैं, फिर भी एक तरीके से एक मनोभावना बन गई है लोग कि हमें बस प्रशासन के खिलाफ ही करना है। अरे भाई, मुझे क्या शौक है बताइए आप? मैं रात को 12 बजे आकर के भीड़, मैं भी सोता हूँ, ये सभी लोग सो रहे ठीक बात। लेकिन जनता वही कह रही है कि हाँ सर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। सर को मतलब सर 10 मिनट के लिए बोलते या आधा घंटे में हॉल खाली करवा दो, आप आज के दिन एक नोटिस जारी करवा देते तो आइंदा से वो लोग भी सतर्क हो जाते हैं। वैसे तो नाइट कर्फ्यू भी अच्छा खासा चल रहा है, वो लोग भी समझ जाते हैं, जो मैरिज हॉल जो ठीक है, वगैरह तो मतलब। हम लोगों की राय मानते हैं और आज हम यही करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। सभी लोग खुश। नोटिस जारी कर दिया गया सारे मैरिज हॉल्स को कि वो 10 बजे के बाद अगर ऑपरेट करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आज ही नोटिस दे दिया गया है जितनी मैरिज हॉल है। और अगर ऐसा ही है कि जनता नहीं चाहती कि कोई जिला शासक है कोई जाके ग्राउंड पे लोगों को बोले तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यह सिंपल है। हमें कोई शौक नहीं है जाकर के लोगों से, और कल हमें भी अच्छा नहीं लगता है। सर जनता भी एक सवाल उठाया, जो कल आप ऑर्डर छिप के फेंक दिया, तो बोला था जो आप अपने ऑर्डर दिया, अपने ऑर्डर छिप के फेंक दिया, वो ऑर्डर की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी थी। देखिए, वो मुझे मेरा ही ऑर्डर दिखा के बोल रहे हैं कि मेरे पास परमिशन फॉर मैरिज है। मैंने वहाँ पे बोला भी बहुत ही क्लियरली और बिना बदतमीजी के कि दिस परमिशन इज फॉर मैरिज बिफोर 10 PM, नॉट आफ्टर 10 PM। रिकॉर्डेड है, 10 PM हो चुके थे, उस ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं। और OSPS का जो OC है सर जयंत कर्मकार, उनके खिलाफ आपने कल कहा था कि सस्पेंडेड, उसके विषय में क्या कहेंगे? हमने देखिए, इस जिले का प्रशासनिक हेड होने के नाते अगर मुझे दिखता है कहीं कुछ गलती हो रही, मुझे अपने राय देने का हक है। जब वहाँ पे जिला शासक खुद 50 मिनट से भी ज़्यादा देर के लिए मौजूद था, तो एक थाने के OC साहब वहाँ नहीं आ सकते हैं, एक IPS ऑफिसर आ सकते हैं, थाने के OC साहब नहीं आ सकते। शायद कुछ मजबूरी रही हो। हमने एक रिटन रिपोर्ट भेज दी है पुलिस डिपार्टमेंट को कि इसमें इंक्वायरी करके देखा जाए। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो एक्शन, निर्दोष पाए जाते हैं तो कुछ ना हो सकता है उनका कुछ वैलिड रीजन। बट हमें लगा कि ये सही नहीं है। अगर आप DM खुद आके खड़ा है और थाने का OC आने से इनकार कर रहा है, या फिर 45 मिनट तक नहीं आया, उसके बाद भी नहीं आया जहाँ तक, ठीक है। अगर ये सही है, आप चाहते हैं कि कल के दिन आपके राज्य के हेड जाके कहीं खड़े हों और वो किसी DM को बुलाएं और ना आए,
आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा फिर। मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो बोलते हैं डीएम को बुलाओ, वो नहीं आता, 1 घंटे 1.5 घंटे उसके बाद भी नहीं आता, वो बोलता है मेरा तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। तो डीएम ने सही किया, क्या ये सही है? ये बात वैसी ही